हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाले हैं जो कि मेरे इंस्टाग्राम के डीएम में ये भर भर के मैसेज आ रहा है कि भैया एलिमेंट्स कितने तरह के होते हैं एचटीएमएल में, वो हमें समझा दो। कितने तरह के एलिमेंट्स होते हैं वो बता दो। तो मैंने सोचा कि चलो ना, क्यों ना इस पर एक वीडियो बना लिया जाए। तो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ एलिमेंट इन एचटीएमएल। ठीक है, तो सबसे पहले हम आ जाते हैं अपने पावर पॉइंट पे। यहाँ पे लिखते हैं टाइप्स ऑफ एलिमेंट, टाइप्स ऑफ एलिमेंट इन HTML। अब ध्यान से सुनना, एक एक पॉइंट्स को मैं यहाँ पे कवर कर रहा हूँ। सबसे पहला होता है ब्लॉक लेवल एलिमेंट। अगर पिछला वीडियो अगर आपने देखा है, मैंने स्पेशल ब्लॉक लेवल एलिमेंट को आपको पढ़ाया था, तो आई होप कि आपको इसके बारे में समझने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं फिर से आपको रिकैप कर दूंगा। एलिमेंट, मैंने बोला था कि ब्लॉक लेवल एलिमेंट वो होता है जो कि हमेशा न्यू लाइन से स्टार्ट होगा। ठीक है गाइस, स्टार्ट होगा। ओके, और इसकी दूसरी जो प्रॉपर्टीज थी वो होती है हमेशा फुल विड्थ लेता है। ठीक है गाइस, समझ में आ गया? यहां तक क्लियर है? तो ब्लॉक लेवल एलिमेंट आपने देखा था, बहुत अच्छे से क्लियर था आपको। अब दूसरा हम लोग जो पढ़ते हैं, जो कि टाइप्स है हमारा, दूसरा टाइप्स है हमारे पास। अब इसमें मैं कुछ वो करता हूँ, आपको कुछ टैग्स मैंने बताए थे वहां भी, और यहाँ भी मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहला टैग एक डिव टैग ले लोगे आप। ठीक है, ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। पैराग्राफ टैग लोगे, ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। ठीक है गाइज, H1 से H6 तक मैंने बोला था वो भी ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। ठीक है, और सेक्शन, कुछ सिमेंटिक टैग भी हमने बताया था कि वो सारे ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, हमने करके भी देखा था। आर्टिकल्स है, हेडर्स है, लाइक दैट। तो ऐसे हमारे पास ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स आ जाते हैं। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे, इसके बाद मेरे पास आता है एक इनलाइन लेवल एलिमेंट। क्या आता है? इनलाइन लेवल एलिमेंट। इसमें कौन कौन से प्रॉपर्टीज को आप देख सकते हो। फॉर एग्जांपल, इनलाइन लेवल एलिमेंट क्या होता है, ये मैं पॉइंट में समझाता हूँ आपको। ये न्यू लाइन से स्टार्ट नहीं होता। इसका क्या मतलब है, मैं सब समझाऊंगा। नहीं होता है। ठीक है गाइस, इसके बाद मैं बोलूं इसकी क्या एक और प्रॉपर्टीज क्या है, ये सिर्फ उतना ही विड्थ लेगा जितना विड्थ क्या कंटेंट होगा, जितना कंटेंट होगा। इसका क्या मतलब है भाई? तो कहने का मतलब है कि आप इसको ध्यान से समझ लो। कहने का मतलब कि मैंने बोला कि मेरे पास ये वाला जो ये लाइन मैंने लिखा है, पैराग्राफ लिखा, कुछ यहाँ पे जो भी वर्ड लिखे हैं, ये आप देखना यहाँ पे, ये जो मैंने डार्क कर रहा हूँ इसको मैं और कलर कर दूं, ये उतना ही विड्थ लेगा। अब देखना, मैं एक से एक जो चीज आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो आपको दिखा रहा हूँ। ये इतना ही विड्थ लेगा, जितना इसकी कंटेंट है ना, ये उतना ही विड्थ लेगा। ठीक है, इस पे भी पैडिंग, मार्जिंग सब कुछ अप्लाई कर सकते हो, इसमें कोई डाउट नहीं है, करके देख लेंगे। अब इसमें कौन से आपके कुछ टैग्स कौन कौन से आ जाएंगे, तो इसमें आपके एक टैग आ जाएंगे, एक्सपैंड टैग आ जाएंगे, आपके एंकर टैग आ जाएंगे। ठीक है गाइस, इमेज टैग आ जाएंगे, अभी हम देखने वाले हैं। BR आ जाएंगे, जो कि हम लाइन को बोल्ड के लिए B यूज करते हैं, और आई इटैलिक के लिए हम I यूज करते हैं, और स्ट्रॉन्ग मतलब कुछ भी चीज़ों को स्ट्रॉन्ग दिखाने के लिए, थोड़ा डार्केस्ट दिखे उस चीज़ के लिए स्ट्रॉन्ग यूज करते हैं। और बहुत सारे टैग्स हैं जिसको हम धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे, और आपको भी धीरे धीरे, अभी मैं आपको इस वीडियो में एक वेबसाइट बताने वाला हूँ जहाँ से आप जाके प्रैक्टिस कर सकते हो अपने HTML को बहुत अच्छे से, और वहाँ से थ्योरी भी पढ़ सकते हो बहुत बढ़िया से। ये दूसरा टाइप था हमारा ब्लॉक लेवल एलिमेंट का, जो भी हमारा एलिमेंट्स है। अब तीसरा क्या होता है भाई? तीसरा होता है इनलाइन ब्लॉक लेवल एलिमेंट। ये ध्यान से थोड़ा देखना। इनलाइन, मैंने बीच में बोला था पिछले वीडियो में कि एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट को आप इनलाइन ब्लॉक लेवल एलिमेंट बना सकते हो, या इनलाइन लेवल एलिमेंट बना सकते हो, ऐसे मैंने बोला था कुछ। इनलाइन ब्लॉक लेवल एलिमेंट। ठीक है, इसमें क्या होता, ये इनलाइन की तरह ही काम करेगा। अब इसको देखो, इनलाइन की तरह ही करेगा। ठीक है, सेम लाइन में ही आएगा। इसको ऐसे लिख लो ताकि आपको ध्यान रहे, सेम लाइन में
ही आता है जैसे इन लाइन में आता है ना, सेम लाइन में ही आता है, तो ऐसे भी इसमें क्या होगा, सेम लाइन में ही आएगा। ठीक है गाइज, तो यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब नेक्स्ट जो हम पढ़ने वाले हैं वो ब्लॉक की तरह हाइट एंड विड्थ अप्लाई होती है। इसमें क्या होगा, ब्लॉक लेवल एलिमेंट पे हाइट और विड्थ जैसे हम अप्लाई करते हैं, इसमें भी आप कर सकते हो। ब्लॉक की तरह हाइट एंड विड्थ अप्लाई होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें थोड़ी छोटी छोटी चीज़ें लेकिन आपको बहुत काम आने वाली हैं, तो इसको ध्यान से थोड़ा देखना है। अब इसमें कौन कौन से टैग आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर आपके पास इमेज है, आपने देखा होगा इमेज टैग पे हम हाइट और विड्थ अप्लाई कर लेते हैं। इनपुट है, इस पर भी हम लोग कर लेते हैं। ठीक है गाइस, इनपुट है, इस पर भी कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास एक बटन है, इस पर भी हाइट और विड्थ हम लगा लेते हैं। तो यहाँ तक समझ में आ गया। अब एक और लास्ट है, जो लास्ट है, तो वो क्या है, इम्पेटी या सेल्फ क्लोजिंग। मैं बोल देता हूँ सेल्फ क्लोजिंग एलिमेंट मतलब क्या है, इनका क्लोजिंग टैग नहीं होता, सिंपल है। सेल्फ क्लोजिंग का मतलब क्या है, इनका क्लोजिंग टैग नहीं होता, ये सिर्फ एक ही टैग होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ऐसे लिखता हूँ ना, पी टैग अगर लिख रहा हूँ तो पी लिख रहा हूँ, ओपन कर रहा हूँ तो इसको क्लोज भी करूँगा। लेकिन इसमें क्या होगा ना, ये सिंपल एक ही टैग होगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक BR टैग है, ये सिंपल ऐसे ही होगा, जैसे मैंने BR लिखा, ये सिंपल ऐसे ही होगा। इसको BR को मैं क्या बोलता हूँ, ब्रेक लाइन करने के लिए। HR है मेरे पास, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए। तो ये कुछ टैग्स है हमारे पास। इमेज है, आपने ध्यान से देखा होगा, इमेज टैग कभी क्लोज नहीं होता। इनपुट है, ये कभी क्लोज नहीं होता। ठीक है, इनपुट है, ये कभी क्लोज नहीं होगा, ध्यान दोगे तो समझ में आएगा। मेटा टैग है, ये क्लोज नहीं होता। ठीक है, लिंक है, ये कभी क्लोज नहीं होता। ये कुछ चीज़ें थी। अब हम चलते हैं अपने VS कोड की तरफ और एक एक टैग को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है गाइज, अब मैं यहाँ से क्या करता हूँ, बॉयलर प्लेट कोड को जनरेट करता हूँ। देन यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा जूम करता हूँ इसको, ताकि आपको देखने में अच्छा लगे ये। ठीक है, पहला मैं यहाँ पे कमेंट लिखता हूँ, ब्लॉक लेवल एलिमेंट। एक एक टैग को मैं समझाऊंगा आपको। ब्लॉक लेबल लिखना है ना, ब्लॉक लेवल एलिमेंट। ठीक है गाइस, तो ब्लॉक लेवल एलिमेंट मैंने बोला था, एक तो पैराग्राफ आ जाएगा, मैं बोलूँगा हेलो वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। ठीक है गाइस, ये हमारा एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। H6 H1 मैंने सब बताया था। ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा अगर फिर से उन सब चीज़ों को पढ़ना शुरू करें तो। दूसरा हमारे पास क्या था, एक आया था इनलाइन लेवल एलिमेंट। इनलाइन लेवल एलिमेंट में मैंने क्या बोला था, ये न्यू लाइन से स्टार्ट नहीं होगा, हमेशा एक ही लाइन से स्टार्ट होगा। तो इनलाइन लेवल एलिमेंट में हमने कौन से टैग आपको बताए थे भाई, मैंने बोला था कि इमेज टैग है। फॉर एग्जांपल मैं इमेज को छोड़ो, मैं इनपुट ले लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, इनपुट टैग ले लेता हूँ। इनपुट में आप देख सकते हो यहाँ पे टेक्स्ट है। तो दूसरा एक और इनपुट अगर मैं लेके आपको दिखाऊँ इनपुट, तो आप मतलब गेस करो ये क्या स्टार्ट होगा। ठीक है, इसको मैं कुछ प्लेस होल्डर दे देता हूँ ताकि आपको पता चले। इसको मैं फर्स्ट बोल देता हूँ, ये पहला है, इसका प्लेस होल्डर मैं कर देता हूँ, ये सेकेंड है। आप एक्सपेक्ट क्या करते हो कि ये कहाँ से स्टार्ट होगा, इधर से स्टार्ट होगा या फिर नीचे से स्टार्ट होगा। इसको चलो चेक कर लेते हैं। राइट क्लिक, ओपन विथ लाइव सर्वर। आप देख सकते हो यार ये क्या है, ये तो सिंपल सेम लाइन में स्टार्ट हो रहा है। इसको तो नीचे आना चाहिए, नहीं भाई कभी नीचे नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये इनलाइन लेवल एलिमेंट है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब इसको समझते हैं। एक और कंडीशन मैंने बताया था कि ये हमेशा उतना ही विड्थ को लेगा जितना कि इसका कंटेंट होगा। इंस्पेक्ट करो, यहाँ पे जाओ, अब देखो ये उतना ही कंटेंट ले रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि अभी आपने पढ़ा इसके टर्म्स एंड कंडीशन। अभी मैंने आपको बताया कि ये क्या होता है और क्यों ऐसा होता है, लेता है ये। क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब देखो यहाँ पे क्लिक करो, यहाँ जाओ, ये उतना ही विड्थ ले रहा है। इससे ज़्यादा विड्थ ले रहा है, नहीं ले रहा है, नहीं ले रहा है। ये देखो ले रहा है, नहीं ले रहा है। क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। ओके, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। मैंने बोला था कि हमारा जो एक बटन होता है ये भी एक इनलाइन लेवल एलिमेंट होता है। मैं बोलता हूँ सबमिट। दूसरा बटन अगर बनाऊँ, मैं एक और बटन बनाऊँ,
बटन बनाऊं हेलो। अब देखो ये सेम लाइन से स्टार्ट हो रहा है भाई, नीचे नहीं आ रहा है। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया इनलाइन लेवल एलिमेंट क्या होता है। ओके, अब नेक्स्ट हमारा जो थर्ड है वो क्या है, इनलाइन ब्लॉक लेवल एलिमेंट। इनलाइन ब्लॉक लेवल एलिमेंट। अब इसमें देखो इनलाइन ब्लॉक लेवल एलिमेंट में कुछ टैग्स होते हैं, जैसे इमेज है हमारे पास, ये हमारा इनलाइन ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, ठीक है गाइज। और दूसरा क्या है हमारे पास, एक इनपुट है, ये भी हमारा इनलाइन ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। ओके, अब तीसरा है हमारे पास एक बटन है, ये भी इनलाइन ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। ठीक है, क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं है, बढ़िया समझ में आ गया। और एक मैंने आपको ये चीज़ बताया था कि एक सेल्फ क्लोजिंग भी होता है। सेल्फ क्लोजिंग, सेल्फ क्लोजिंग भी मैंने बताया था। अब सेल्फ क्लोजिंग में मैंने बोला HR। अब देखो HR मतलब एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ गया यहाँ पे, उसके बाद मैं बोल रहा हूँ कि एक और HR लगा दो यार, ये भी HR आ गया। मतलब इसका कोई क्लोज नहीं है, ये सिर्फ ओपन होगा, इसको क्लोज नहीं कर सकते आप। इमेज भी मैंने बोला था सेल्फ क्लोजिंग है, ठीक है, अब देख सकते हो कोई भी क्लोजिंग टैग नहीं है। इनपुट भी मैंने बोला था कि ये सेल्फ क्लोजिंग है, मैंने बोला था ना, इनपुट भी सेल्फ क्लोजिंग है, ठीक है। अब मैं एक और बताया था सेल्फ क्लोजिंग BR, मतलब इनके बीच का जो हमें गैप चाहिए। अब देखो यहाँ पे मैं लिखा हूँ ना इनपुट, ठीक है। अब देखो एक इमेज है, यहाँ पे हाई लिख देता हूँ ताकि वो दिखे। ये देखो, अब मैं चाहता हूँ ना इसके बीच का गैप चाहिए मुझे, मतलब ये ब्रेक हो गया, लाइन ब्रेक होकर नीचे आ जाए। तो इसको लाइन ब्रेक करने के लिए हम एक सेल्फ क्लोजिंग टैग का यूज़ करते हैं जिसका नाम है BR, मतलब BR फॉर ब्रेक। अब इसको मैंने क्या किया, इसको अब न्यू लाइन में ला दिया, ठीक है, ब्रेक करके न्यू लाइन में ला दिया। तो आई होप कि आपको ये सारे एलिमेंट्स बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, कहीं भी कोई डाउट हो, ठीक है। और CSS में इसी चीज़ को बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं, वहाँ पे कोड भी लिख के देखेंगे कि इन लाइन को ब्लॉक में कैसे बनाएंगे, ब्लॉक की लाइन में कैसे बनाएंगे, सब देखेंगे। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को शेयर करो।